हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेमचंद के बारे में। जानेंगे कौन थे प्रेमचंद। हमारे पाठ का नाम है ऐसे थे प्रेमचंद। तो बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले उनके बारे में अर्थात इस पाठ के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। तो बच्चों, प्रेमचंद हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। उनका लेखन हिंदी साहित्य की ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा रहेगा। उनकी अधिकतर रचनाएं गरीबी और दीनता की कहानी कहती है। वे एक महान और सरल इंसान थे। इस संस्मरण में लेखिका ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है। तो आइए अपने इस पाठ को आरंभ करते हैं। प्रेमचंद जी से मेरा परिचय पत्र के द्वारा हुआ। तब मैं 8वीं कक्षा की विद्यार्थिनी थी। मेरी दीपक शीर्षक एक कविता संभवतः चांद में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद जी ने तुरंत ही मुझे कुछ पंक्तियों में अपना आशीर्वाद भेजा, अर्थात उन्होंने पत्र लिखा और उसमें आशीर्वाद स्वरूप कुछ पंक्तियां लिखी। तब मुझे ज्ञात नहीं था कि कहानी और उपन्यास लिखने वाले कविता भी पढ़ते हैं। मेरे लिए से ऐसे ख्यातनामा अर्थात बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध ख्यातनामा कथाकार का पत्र, जो मेरी कविता की विशेषता व्यक्त करता था, मुझे आशीर्वाद देता था, बधाई देता था, बहुत दिनों तक मेरे कौतूहल मिश्रित गर्व का कारण बना रहा। अर्थात वो जब पत्र मुझे मिला तो मेरे अंदर बहुत कौतूहल, बहुत ज़्यादा अच्छी भावना आई कि मेरी कविता को पढ़कर उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप कुछ पंक्तियाँ मुझे लिखी। उनका प्रत्यक्ष दर्शन तो विद्यापीठ आने के उपरांत हुआ। उपरांत यानी कि उसके बाद। उसकी भी एक कहानी है। एक दोपहर को जब प्रेमचंद जी उपस्थित हुए तो मेरी भक्तिन ने उनकी वेशभूषा से उन्हें भी अपने ही समान ग्रामीण या ग्राम निवासी समझा और सगर्व उन्हें सूचना दी, गुरुजी काम कर रही हैं। प्रेमचंद जी ने अपनी अट्टहास के साथ, अट्टहास यानी कि जोर जोर से हंसना, अट्टहास के साथ उत्तर दिया, तुम तो खाली हो, घड़ी दो घड़ी बैठकर बात करो। तो बच्चों, सोचकर बताइए यहाँ ख्यातनामा कथाकार किसे कहा गया है। तो बच्चों, यहाँ पर ख्यातनामा कथाकार प्रेमचंद जी को कहा गया है। आइए उनके विषय में और जानें। तो प्रेमचंद जी ने कहा कि तुम खाली हो, घड़ी दो घड़ी बैठकर बात करो। और तब तक कुछ समय के उपरांत में किसी कार्यवश बाहर आई तो देखा नीम के नीचे एक चौपाल बन गई है। विद्यापीठ के चपरासी चौकीदार भक्तिन के नेतृत्व में उनके चारों ओर बैठे हैं और लोक चर्चा आरंभ है। प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व में एक सहज संवेदना और ऐसी ही आत्मीयता थी जो प्रत्येक साहित्यकार का उत्तराधिकार होने पर भी उसे प्राप्त नहीं होती। अपनी गंभीर मम स्पर्शनी यानी कि मन को छूने वाली मम स्पर्शनी दृष्टि से उन्होंने जीवन के गंभीर सत्यों मूल्यों का अनुसंधान किया और अपनी सहज सरलता से, आत्मीयता से उसे सब और दूर दूर तक पहुंचाया। जिस युग में उन्होंने लिखना शुरू किया था उस समय हिंदी कथा साहित्य जासूसी और तिलिस्मी कौतूहल जगत में ही सीमित था। उसी बाल सुलभ कौतूहल में प्रेमचंद उसे एक व्यापक धरातल पर ले आए जो सर्वसामान्य था। उन्होंने साधारण कथा, मनुष्य की साधारण घर घर की कथा, हल बैल की कथा, खेत खलिहान की कथा, निर्जन वन पर्वतों की कथा सब तक इस प्रकार पहुंचाई कि वे आत्मीय तो थी ही, नवीन भी हो गई। प्रायः जो व्यक्ति हमें प्रिय होता है, जो वस्तु हमें प्रिय होती है, हम उसे देखते हुए थकते नहीं। जीवन का सत्य ही ऐसा है। जो आत्मीय है वह चिर नवीन भी है, अर्थात जो हमारी आत्मा के अंदर है, हमारी आत्मा के पास है, वो हमेशा हमें नया ही नजर आता है। हम उसे बार बार देखना चाहते हैं। कवि के कर्म से कथाकार का कर्म भिन्न होता है। कवि अंतर्मुखी रह सकता है। अंतर्मुखी यानी कि अंदर ही अंदर सोचने वाला, और जीवन की गहराई से किसी सत्य को खोजकर फिर ऊपर आ सकता है। लेकिन कथाकार को बाहर भीतर दोनों दिशाओं में शोध करना पड़ता है। उसे निरंतर सबके समक्ष रहना पड़ता है। शोध भी उसका
रहस्यमय नहीं हो सकता। जैसे गोताखोर जो समुद्र में जाता है, अनमोल मोती खोजने के लिए वहीं रहता है और मोती मिल जाने पर ऊपर आ जाता है, परंतु नाविक को तो अतल गहराई का अर्थात सबसे नीचे की गहराई का ज्ञान भी रखना चाहिए और ज्वार भाटा भी समझना चाहिए, अन्यथा वह किसी दिशा में नहीं जा सकता। प्रेमचंद ने जीवन के अनेक संघर्ष झेले और किसी संघर्ष में उन्होंने पराजय की अनुभूति नहीं प्राप्त की। अनुभूति यानी कि उनको कोई अनुभव नहीं हुआ, अर्थात उनके जीवन में अनेक संघर्ष आए लेकिन उन्होंने कभी भी अपने को पराजित नहीं समझा। पराजय उनके जीवन में कोई स्थान नहीं रखती थी। संघर्ष सभी एक प्रकार से पथ के बसेरे के समान ही उनके लिए रहे, वह उन्हें छोड़ते चले गए। ऐसा कथाकार जो जीवन को इतने सहज भाव से लेता है, संघर्षों को इतना सहज मानकर स्वाभाविक मानकर चलता है, वह आकर फिर जाता नहीं। उसे मनुष्य और जीवन भूलते नहीं, वह भूलने के योग्य नहीं है। उसे भूलकर जीवन के सत्य को ही हम भूल जाते हैं। तो बच्चों सोचकर बताइए, प्रेमचंद के जीवन में संघर्ष किस तरह रहे। बच्चों, प्रेमचंद के जीवन में संघर्ष अनेक प्रकार के रहे जो भूले नहीं जा सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अपनी पराजय नहीं समझी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके संबंध में प्रेमचंद का निश्चित मन नहीं है। दर्शन, साहित्य, जीवन, राष्ट्र, सांप्रदायिक एकता, सभी विषयों पर उन्होंने विचार किया है और उनका एक मत और कोई निश्चित मत नहीं है जिसके अनुसार उन्होंने आचरण नहीं किया, जिस पर उन्होंने विश्वास किया, जिस सत्य को उनके जीवन ने आत्मा ने स्वीकार किया, उसके अनुसार उन्होंने निरंतर आचरण किया। आचरण यानी कि निरंतर वैसा वो व्यवहार करते चले गए। आचरण का अर्थ है व्यवहार करना। इस प्रकार उनका जीवन, उनका साहित्य दोनों खरे स्वर्ण भी हैं और स्वर्ण के खरेपन को जांचने की कसौटी भी है। तो बच्चों, ये लेख लिखा गया है महादेवी वर्मा द्वारा। आइए उनके विषय में भी जान लेते हैं। बच्चों, महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में हुआ था। उनकी गणना हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 स्तंभों में की जाती है। कवित्री होने के साथ साथ वे एक विशिष्ट गद्यकार भी थी। उनकी गद्य रचनाओं में स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियां प्रसिद्ध हैं। उनका निधन 11 सितंबर 1987 को प्रयाग में हुआ। तो ये थी महादेवी वर्मा, जिनके द्वारा लिखा लेख आपने पढ़ा, जिसमें उन्होंने प्रेमचंद के बारे में जिक्र किया। महान कथाकार प्रेमचंद के विषय में आपने पढ़ा। इसमें आपने भी कई कथाएं प्रेमचंद की पढ़ी होंगी और महादेवी वर्मा की भी कई कथाएं और कविताएं पढ़ी होंगी। तो ये दोनों महान लेखक और लेखिका जिन्होंने हमें अनेक ऐसे पाठ दिए हैं, ऐसे अध्याय दिए हैं, जिनको हम पढ़ते हैं और अपने जीवन में उन्हें संजो कर रखते हैं, क्योंकि ये महानता उनके जीवन की देन है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, ये लेख आपको अच्छा लगा होगा जो प्रेमचंद के विषय में था। अब इसके अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।